Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge. But class, today we have been upgraded. Yes, हम upgrade कर चुके हैं एक new class की ओर, एक new grade की ओर, which is grade 6. So अभी तक हमने grade 5 तक general knowledge के काफी सारे aspects पढ़े, which is about nature, animals, environment, solar system, और इसके अलावा हमारे culture, heritage, monuments, etc. So अब इस लेवल को हम थोड़ा एक लेवल और अप करते हैं एंड आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज पार्ट 6. दिस इज चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस. राइट किड्स? सो फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द हेल्प लिस्ट. नीचे दिए गए जो ब्लैंक्स हैं हमें इनको हेल्प लिस्ट की मदद से फिल करना है. लेट्स स्टार्ट. सो Number 1 is the bulk of the dash is made from iron, oxygen, magnesium and silicon. So किसका bulk है जो कि iron, oxygen, magnesium और silicon से बना होता है kids? The correct answer is earth. So हम यहाँ लिखेंगे earth. Next is number 2. More than dash chemical elements occur naturally in the earth and its atmosphere. So kids, more than dash chemical elements, more than कितने elements हमारे naturally earth और उसके atmosphere में occur होते हैं यानी कि create होते हैं kids? It's 92. तो हम यहाँ लिखेंगे 92. Number 3, the dash is made mostly from oxygen and silicon. Right kids? तो mostly कौन सी चीज जो है वो ऑक्सीजन और सिलिकॉन से बना होता है? Well kids, it is, that's correct, crust. Next is number 4, the dash is made of iron and magnesium. Iron और magnesium से क्या बना होता है kids? The answer is mantle. So we'll write mantle. Next is number 5. The dash is of iron, nickel, traces of sulfur, carbon, etc. So, इसका correct answer है core. Number 6. Heavy elements like dash end up in crust because they easily react with oxygen and silicon to form compounds. तो वो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो आसानी से क्रस्ट के अंदर घुल जाता है या चला जाता है क्योंकि वो आसानी से ऑक्सीजन और सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करके न्यू कंपाउंड्स या फिर दूसरे कंपाउंड्स को फॉर्म कर पाता है? वेल किड्स, उस एलिमेंट का नाम है यूरेनियम. सो विल राइट URANIUM, यूरेनियम. नेक्स्ट इज नंबर 7. Earth has a unique shape called a dash. It is not a perfect sphere. So, Earth की एक यूनिक सी जो शेप है वो एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है, वो परफेक्ट एक सर्कल नहीं है. तो उसका जो नाम है वो बेसिकली क्या है? उस शेप का नाम है geoid. Next is 8. Earth spins faster at dash than the poles. तो अर्थ कहाँ पर ज्यादा जल्दी ज्यादा तेजी से स्पिन करती है पोल्स के मुकाबले? वो है इक्वेटर पर. राइट किड्स? सो विल राइट हियर इक्वेटर. नेक्स्ट इज, नाउ लेट्स सी द लेट मी आंसर. एयर इज द मिक्सचर ऑफ डैश 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 एंड डैश. So kids, you have to fill these blanks and write the correct answer, and you should write it here that what is air made of. Right? Air किस चीज का मिक्सचर है, उन सभी चीजों को आपको यहाँ पर लिखना है. Now let's move forward to info bits. The Earth's diameter is 43 kilometer, larger at equator than at poles. तो kids, जो Earth का जो diameter है वो 43 किलोमीटर ज्यादा है इक्वेटर पर पोल्स के मुकाबले. राइट किड्स? सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज. सो स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज नंबर 2 एंड मार्क द फॉलोइंग इकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया. तो हमें यहाँ पर इंडिया के इकोलॉजिकल
जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें हमें यहाँ पर मार्क करना है. हमारी हेल्प के लिए यहाँ पर हेल्पलेस भी गिवन है. राइट किड्स, तो हमें स्टेट वाइज यहाँ पर उन इंस्टीट्यूशंस के नाम राइट डाउन करने हैं. नंबर 1 इज दिल्ली. दिल्ली में कौन सा इंस्टीट्यूशन है किड्स? दिल्ली में है सेंटर फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ऑफ degraded ecosystem. Right kids? Now let's move forward to Dehradun. देहरादून में कौन सा इंस्टीट्यूशन है किड्स? देहरादून में है इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी. सो हम यहाँ लिखेंगे इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट Academy. Now next is जोधपुर. So kids, जोधपुर में कौन सा इंस्टीट्यूशन है? जोधपुर में है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट. राइट किड्स? सो हम यहाँ लिखेंगे जोधपुर एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट. नेक्स्ट इज प्रयागराज. प्रयागराज में है सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन. सो विल राइट सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन. Now next is अहमदाबाद. अहमदाबाद जो कि गुजरात में है. What kind of institution do we have here? Center for Environment Education. Next है बेंगलुरु में दो इंस्टीट्यूशंस है. फर्स्ट इज Center for Ecological Sciences and next is in Bengaluru again. Bengaluru में है CPR Environmental Educational Center. नेक्स्ट इज इन तिरुवनंतपुरम. तिरुवनंतपुरम में कौन सा है किड्स? इट इज इन ट्रॉपिकल बोटानिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट. तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रॉपिकल बोटानिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट. And last is Coimbatore. Coimbatore, which is in, that's correct, Tamil Nadu. Center for Ornithology and Natural History. So with this, kids, हमारी exercise होती है complete. Now let's move forward to the let me answer. Have you ever been to any hill station? Name it. तो क्या आप कभी किसी हिल स्टेशन में गए हैं किड्स? अगर आप गए हैं तो उसका नाम लिखिए and also mention how was your experience over there. Right kids, आपने नेचर में क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या आपको पसंद आया? Everything you have to write down in your notebook. Right kids, now let's move forward to info bits. Both Zoological Survey and Botanical Survey of India have headquarters in Kolkata. So, जो हमारे दोनों इंडिया के जूलॉजिकल सर्वे और बोटानिकल सर्वे के जो सेंटर्स हैं इंडिया के, वो उसके हेडक्वार्टर्स जो है वो कोलकाता में स्थित है, situated है. Right kids, so with this we are done with the first chapter of General Knowledge Part 6.
We will be back again with a new chapter in a new video. Till then, bye bye, take care, and thank you, kids.